गाइस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11वें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां दे दिया है, एक एपी यानी एक समांतर श्रेणी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन दे दिया है। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है एपी में 50 पद है, जो समांतर श्रेणी में 50 पद है। एन बराबर क्या हो जाएगा 50 और इसका बोल रहा है कि इसका तीसरा पद 12 है। ए3 बराबर क्या होता है ए प्लस 2d और तीसरा पद ए3 का पद कितना दे दिया है 12, यानी ए प्लस 2d के बराबर क्या दे दिया है 12 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। इसके बाद कह रहा है कि इसका अंतिम पद 106 है, ठीक है। और कुल श्रेणी में देखेंगे तो कुल 50 पद है, यानी इसका अंतिम पद देखा जाए तो अंतिम पद क्या हो जाएगा a प्लस 49d के बराबर कितना दे दिया है 106, इस तरह से हो जाएगा। और ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, तो यहाँ पे घटा देते हैं। तो जो समीकरण नंबर 2 दे दिया है a प्लस 49d के बराबर 106, समीकरण नंबर फर्स्ट दे दिया है a प्लस 2d के बराबर 12। इस तरह से इसको घटा देंगे तो ये माइनस से a और प्लस a से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो 49d में से 2d घटाएंगे तो ये हो जाएगा 47d के बराबर, ये हो जाएगा माइनस, यानी 106 में से यहाँ पे 12 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 94 डी के बदला 94 का बटा 47 और 47 से कम 47, 47 दूनी 94। डी का मान क्या आ जाएगा 2। यहाँ से हमको डी का मान निकलेगा तो अब हम डी का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे जहाँ से हमें प्रथम पद मिलेगा। यहाँ पे लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 दिया है a प्लस 2d के बराबर 12, तो a प्लस 2 गुणे d का मान कितना दिया है 2, ये हो जाएगा 12। अब इसके बाद a प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 के बराबर 12, a बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस के 4 हो जाएगा और a बराबर क्या आ जाएगा 8। a का वैल्यू यहाँ पे कितना मिल गया 8। अब इसके बाद यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यहाँ पे बोला था कि उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। 29वां पद निकालना है। यहाँ पे देखेंगे तो जो n का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है वो दे दिया है 29 और a का वैल्यू अभी हमने निकाला 8 और d का वैल्यू निकाला था 2। अब इसका 29वां पद निकालना है। an का वैल्यू हमको क्या करना है निकालना है। जब nवां पद की बात करेगा तो यहाँ से निकालेंगे। उसका फार्मूला हमने आपको बताया था कि an इज इक्वल होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। तो वैल्यू को पुट कर देंगे। nवां पद हमको यहाँ पे निकालना है। 29वां पद a का वैल्यू कितना दिया है 8 प्लस n माइनस 1, n मतलब 29वां पद, n का मान कितना देंगे 29, ये हो जाएगा 29 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 2। 29 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28, यानी 8 प्लस कितना हो जाएगा ये 28 और गुणे क्या हो जाएगा 2, इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 8 प्लस कितना हो जाएगा 28 दूनी के 56, ये हो जाएगा 56 और ये n के बराबर है इस तरह से। और an बराबर क्या हो जाएगा 56 में 8 जोड़ देंगे 8 14, यानी ये हो जाएगा 64। तो उसका यहाँ पे देखेंगे तो जो 29वां पद हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 64 और ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां, प्रश्न संख्या 9वां दे दिया है, यदि किसी एपी के तीसरे पद, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इस तरह से यानी पद की बात करें, यानी यहाँ पर भी n का वैल्यू हमको पूछ रहा है कि जो इसका कौन सा पद होगा वो शून्य होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन दे दिया है। तो यहाँ पे बोला है कि तीसरा पद इसका 4 है और 9वां पद -8 है। तीसरा पद 4 है, यानी यहाँ पे an के बराबर क्या दे दिया है 4 और यहाँ पे तीसरा पद बोल रहा है, यानी a3 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 2d। तो a3 तीसरा पद का मान कितना दे दिया है, यहाँ पे देखेंगे तो 4 दे दिया है, यानी a प्लस 2d के बराबर क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद बोल रहा है कि इसका 9वां पद -8 है,
ए प्लस 8d के बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 8, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर तो समीकरण 2 दिया है a प्लस 8d के बराबर माइनस के 8, और यहाँ पे समीकरण फर्स्ट दे दिया है a प्लस 2d के बराबर 4। इस तरह से ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 8d में से 2d को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6d के बराबर, ये हो जाएगा माइनस, यानी माइनस का 4 माइनस का 8 कितना हो जाएगा माइनस के 12। और इसके बाद यहाँ से d का मान निकालेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा -12 के बटा 6, ये हो जाएगा -12 के बटा 6, 6 एकम 6 6 दूनी 12, यानी d बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 2। अब यहाँ पे लिखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, d का मान समीकरण फर्स्ट में इसलिए रखेंगे क्योंकि वहाँ से हमें a का मान मिलेगा। तो समीकरण फर्स्ट दिया है a प्लस 2d के बराबर 4, इस तरह से दे दिया है। तो a प्लस 2 गुणे d का मान आया है माइनस के 2 के बराबर 4, a प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी a माइनस के 4 के बराबर क्या हो जाएगा 4, a प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 4 के बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 4, और ये हो जाएगा 8। तो a का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी n का मान हमसे पूछ रहा है कि जो कौन सा पद होगा इसका शून्य होगा। हम मानेंगे कि माना nवां पद शून्य होगा, इस तरह से हम मानेंगे कि माना कि nवां पद जो होगा इसका शून्य होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो an के इक्वल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि nवां पद n दर्शाते हैं। और यहाँ पे a का वैल्यू अभी हमने निकाला 8, और d का मान कितना दिया है माइनस के 2, और n का मान हमसे पूछ रहा है क्योंकि कौन सा पद शून्य होगा, पद की संख्या यानी n। तो यहाँ पे ये फार्मूला लगा देंगे जो an के इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू के d। ठीक है, an का वैल्यू 0 के बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का वैल्यू अभी हमने निकाला 8, तो ये हो जाएगा 8 के प्लस n, यहाँ पे पूछ रहा है माइनस के क्या हो जाएगा 1, और d का मान क्या दिया है माइनस के 2। 8 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -8, यानी ये हो जाएगा -8 के बराबर n माइनस 1, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, -2, तो -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -8 के बटा -2 के बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1। माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2 दूनी 4, यहाँ से क्या मिलेगा हमको 4 मिल जाएगा, यानी n माइनस 1 के बराबर 4, और n बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, और n बराबर क्या हो जाएगा 5। जो इसका 5वां पद होगा वो शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां दे दिया है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर निकालना है। तो यहाँ पे हमें d का वैल्यू निकालना है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन दे दिया है AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर होगा। तो AP का 17वां पद a प्लस 16d इस तरह से हो जाएगा, और उसके 10वें पद से यानी a प्लस 9d, ठीक है, इससे कितना अधिक है 7 अधिक है। तो a प्लस 16d माइनस क्या हो जाएगा a प्लस 9d बराबर क्या हो जाएगा 7 अधिक है, इस तरह से लगा देंगे। अब इसके बाद इसको घटा देंगे, तो यहाँ पे घटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस 16d, माइनस के गुणाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा -a, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस ये हो जाएगा 9d के बराबर क्या हो जाएगा 7, इस तरह से हो जाएगा। एक के प्लस ए से माइनस से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 16d में से 9d घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 7d के बराबर क्या हो जाएगा 7, और d बराबर क्या हो जाएगा 7 के बटा 7, यानी d का मान हमारा क्या हो जाएगा 1, और यही हमसे सारवंतर का मान पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 11 दे दिया है 3, 15, 17, 39 इस तरह से समांतर श्रेणी है, इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, जो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्रथम पद जो हमको यहाँ पे a होगा, a बराबर हमको यहाँ पे मिल जाएगा 3, और यहाँ पे सारवंतर निकालेंगे, जो कि सारवंतर जो होता है जिसको d से दर्शाते हैं यहाँ पे। तो d बराबर क्या होता है a2 माइनस के a1, a2 का मान यहाँ पे दे दिया है 15, माइनस के a1 का मान 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, यानी d का मान हमको क्या मिल जाएगा 12।
अब इसके बाद बोला है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। 54वें पद का मतलब होता है a प्लस 53d। इस तरह से हो जाएगा। a का मान कितना दे दिया है 3 प्लस, यहाँ पे सबसे पहले 54वें पद का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 53 गुणे d का मान निकालना है 12। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 53 का गुणा यहाँ पे हम 12 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 636। और इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 639। तो 54वें पद का मान यहाँ पे 639 हो जाएगा। 54वें पद से 132 अधिक है तो ये हो जाएगा 54वें पद का मान कितना दे दिया है 639 प्लस क्या हो जाएगा 132 अधिक है, इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 771। अब इसके बाद ये हमारा an का मान आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है हमको n का मान निकालना है तो an बराबर हमारा दे दिया है 771, d बराबर दे दिया है 12, a बराबर दे दिया है 3 और n का वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना है। an इज इक्वल होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला लगाएंगे तो an का मान दिया है 771 के बराबर 771 के बराबर, a का मान यहाँ पे दे दिया है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान दे दिया है यहाँ पे 12। तो इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 768 बराबर क्या हो जाएगा 3 में यहाँ पे माइनस हो जाएगा 768 के बराबर क्या हो जाएगा ये n माइनस 1 और ये हो जाएगा 12। 768 के बटा क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे 768 के बटा यहाँ से 12 से जब इसको हम काट देंगे 12 कम 12 और 12 चौक कितना हो जाएगा 72 और 12 चौक कितना हो जाएगा 48, यानी n माइनस 1 के बराबर क्या बचेगा यहाँ पे 64 और सिर्फ n बराबर क्या हो जाएगा 64 प्लस 1, n का मान कितना हो जाएगा 65, यानी n का जो 65वां मान होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा।